गया तो वापस आराम से मस्ती में काम करने में शायद भी रहता है। लेकिन मैं आपको एक काम बताता हूँ, दूसरा ग्राफ का जो पैरामीटर है, जो रेफरेंस है, आपको ये देखिए for this purpose this graph is very important. Graph given on page number 49. ये तो पोजीशन उन्होंने ग्राफ में क्या दिया है कि 0 और पेज नंबर 49 ग्राफ बनाया हुआ ये दिया है और ये क्या दिया हुआ है देखिए टाइम दिया है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और इसे एक्सेलरेशन आपको आज क्या है, आपने टी कर लिया डी डर दिया क्या ये ग्राफ क्या आपको पता है, ग्राफ अंडर स्ट्रीट फॉल्ट को पता है। इसका मीनिंग स्ट्रीट फॉल्ट क्या है, बॉडी टुवर्ड सेंटर आ रही है, टुवर्ड अर्थ आ रही है। और अगर आपने पैरामीटर ये ले लिया इससे बन क्या है कि बॉडी आप से ऊपर देख रहे हैं। फिर आपको कहना है कि हैप्पी बर्थडे है अच्छा शाम को केक कटाना नहीं, आप बेटा है कि नहीं, एक केस है बात का एक केस है ये आना है और ये जाना, इसका पैरामीटर ए क्यों आएगा अभी नहीं दिक्कत, ये जैसे ही चेंज हुआ जीरो मार्किंग आपकी क्योंकि जब आपको लाइन नहीं करना क्या दिक्कत, और ये लाइन ये आपने और यहाँ देखिए आपने 10 या 9 पॉइंट ये हो गया एक्सलेशन, ये हुआ टाइम एक्सेलरेशन अंडर फ्री फॉल लिमिट मोशन दैट इज गिवन बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मोशन है, ये हो गया 1 मार्क्स की इस वन का वेरी करते फिजिक्स में वर्धन का मीनिंग है साइंटिफिकली वर्धन स्मॉल फोर्स रिक्वायर्ड ऑन द टू बेसिकों की तरह नहीं है कि ह्यूज फोर्स ऑन हर सब्जेक्टिव ग्रेविटी बेस्ड है, मशीन भी ब्रेकर नहीं। जो चीज छूट रही है छोड़ दीजिए आप, कोई इन पेपर यू विल फाइंड 70 पार्ट्स, 70 मार्क्स का पेपर होगा तो आपको 70 पार्ट्स आएंगे, हर कंटेंट इंक्लूड होगा आपका। डिपेंड रहेगा स्टडी कितना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन जो पढ़ रहे हैं इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको 4 पार्ट में स्टडी करनी है, कौन सा कंपोनेंट कब मोशन है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ वेरी कर रहा है, मोशन किस टाइप की है, क्यों कौन सा मोशन इंडिपेंडेंट है, कौन सा मोशन डिपेंडेंट है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, केस में रेफरेंस क्या है। सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए कि एमवी स्क्वायर क्या है, एमआर वेक्टर क्या है, दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन टर्म डिफरेंट है, कैलकुलेशन डिफरेंट है, आंसर डिफरेंट है। रैंकिंग ऑफ रोड्स में जो सेफ्टी स्पीड आती है, सेफ लिमिट जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आती है, कितना आती है V equal to under root of mu r into g. It is not the answer. ये आंसर को अंडर जनरेशन लिख के लिखा गया है, यह हुआ कि नहीं।
when this position takes place then will go to आ गया है। तो पढ़ते टाइम कहते हैं ना 2-4 पद भूल जाए उसको भी पढ़ना है जब कुछ नहीं होती वो आपको मालूम। क्वेश्चन पढ़े ठीक से 1-2 बार क्वेश्चन तो उसके बाद लिखना पड़ता है। यहाँ मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन यूपी में आता है वही क्वेश्चन होता है। आप देखोगे एक लेटर चेंज हुआ तो पूरा प्रश्न लग गया। यू आर एडवाइज टू बी वेरी केयरफुल। पहले उसको क्वेश्चन को पढ़े, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हिंदी वर्जन लैंग्वेज कहाँ रेट कर रहा है, जिसके कॉलेज से रेट कर रहा है, बिल्कुल जिससे हिंदी वर्जन उसका नहीं, जिसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है दैट इज टोटली स्टूपिड। वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो उसको पता ही नहीं है कि अप्लाई क्या करना है, कहाँ करना है। वो तो सीधा सा बस अपना अंदाज से अरेंजमेंट कर रहा है। तो यहाँ अरेंजमेंट नहीं करना है कहीं भी आप। ये देखिए आप, ये जो आपकी बुक में जो फिगर से आए हुए हैं ना, पेज नंबर 40 से देखिए, इन्होंने कलर पेंटिंग किया है, ब्लू किया है, ब्लैक किया है। पता है ये किसने किया है? ये हमारे बेवकूफी के लेवल को अवेयर कर सकते हैं। तो अनमास्क द ट्रुथ, जिससे आपको मालूम हो कि इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज ये है कि अगर रेक्टेंगुलर स्पेस में ले रहे हैं तो हमें पोजिशन मिल रही है, अगर स्लोप ले रहे हैं तो हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन मिल रहा है। Both cases are true under constant acceleration. जेड को पढ़ते टाइम 2-4 पॉइंट पर्सनल डायरी में लिखने चाहिए, अपने पर्सनल नोट्स में। पर्सनल डायरी और वो नोट्स ऐसे हो जो कबाड़ी के टाइम में रखे जाए हमारी, तो वो नोट्स जो हमारे पॉइंट दिमाग में ही रह जाए, बोला चले जाए। पर्सनल डायरी हमारी लाइफ का वेटेज भी ऐसे चला जाएगा इस बात से। आप देखिए आप कितना सिंपल देखिए वर्ड को इन्होंने कहा ट्रांसफर किया है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन अप्लाई करें जब b + b0/2 आ जाएगा। अब ये अगर मैं लेकर पूछूं ऑनेस्टली तो पूरे क्लास में किसी को नहीं टेल मी एनीथिंग, मैं नहीं पूछा ना, आप बताइए कोई बताइए हु इज एबल टू क्लैरिफाई दिस टर्म। b bar = b + b0/2 किसी को नॉलेज नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स आप फाइट है। ईच वर्ड जिसमें हिडे में पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल का है वो वर्ड क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट क्वांटिटी। Velocity can be considered uniform on the account of motion. If, for example, the object is moving in straight line, horizontal direction like this, that velocity between 2 points can be taken as u plus v/2, only for this individual case. जैसे horizontal case से angle theta आ गया, ये रिलेशन फिर हो। आपको जनवरी 100% एक्सेलेंसी आपको गेन करना या मुझे आपसे इसका मतलब नहीं मालूम। जैसे IQ लेवल डिफाइन है 160, 170, 200 तक। IQ का कितना था? 160। वन ऑफ द टॉप मोड प्राइसेस है वर्ल्ड लेवल नंबर 1 आ रही है। कितना था? अबाउट 160। इंडियन ओरिजिन करके का 162 नहीं हो। तो 100% एक्सीलेरेशन किसी भी फील्ड में गेन नहीं हो सकती। एक लड़की का निकला है 162 इंडियन ओरिजिन की। और आपको अभी एकेडमिक कोई पढ़ना है, आपको कमर्शियल लेवल पर पता ही आएगी। दो मॉडल में आ रही है एकेडमिक, कमर्शियल। एकेडमिक के पीछे बहुत इसके कमर्शियल का लेट हो सकेगा। फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो क्या पता है वो कहाँ यूज हो रहा है, कंडीशन में यूज हो रहा है, थोड़ी कहीं आ यूज हो गया।
अगर कॉस्ट कहीं भी आया यूज हो गया तो W इक्वल टू F इंटू S में U एन जी को आएगा सीधा है कोई करना अभी का मीनिंग क्या है U एन जी कैसे का वो आ गया जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी हमारा सिस्टम बदलेगा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं और इस कंडीशन में पढ़ रहे हैं तो ये इन्होंने क्या किया है देखो T माइनस B नॉट लिखा है ना इसका मीनिंग क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो वेलोसिटी चेंज भी हमें कैसे कर दिया कर दिया है ना अब ये क्या है मोमेंटरी आपको ये मालूम होना चाहिए मोमेंटरी है लॉन्ग लाइन पर डिस्टेंस आएगा बहुत आगे इन्होंने देखो बिल्कुल लिख दिया बीमार इसका मीनिंग क्या है ये स्टेट केवल दो बार ही पॉसिबल नहीं है बी प्लस बी नॉट ही पॉसिबल नहीं है जितनी बार एक्सप्रेशन वेरिएशन देंगे हम उतनी बार ये बी नॉट 1 बी नॉट 2 बी नॉट सिंपलेस्ट केस हमारे आया अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ ये शायद का अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत सारे ये प्रैक्टिस में किया है रिलेटिव वेलोसिटी ये नहीं पढ़ना नहीं है मतलब क्या कहा था मैंने कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं जिसमें साइन यूज करना है कॉस यूज करना है वो आपको नहीं पड़ेगा सिंपल आपको रिलेटिव वेलोसिटी का इतना कॉन्सेप्ट को मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या है वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर For example, two objects are moving with velocity. Suppose one is moving with velocity A, other one is moving with velocity B. Then velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to B. क्या लेकर आ गया ये A minus B. ठीक है ना? और ये क्या है? अगर B A लेना है तो क्या है? B minus B. दूसरा यहाँ इस रिलेशन से काम करने वाला है आपको साइन कन्वेंशन मानना है तो किसी एक ऑब्जेक्ट को आप पॉजिटिव लोगे स्पीड को और दूसरा ऑब्जेक्ट अपने आप माइनस लोगे क्या है वेक्टर में क्या है नेगेटिव डायरेक्शन है तो जब ए को तो कोई टू ट्रेन का आदमी दो ट्रेन होता है अगर आपने ए को बी ए ले लिया पॉजिटिव तो दूसरा क्या है अपने आप नेगेटिव है डायरेक्शन मान लो चेंज हो गया ये इक्वल है डिवाइड हो जाएगी अपने आप तो ये क्या आ गया बी ए तो पॉजिटिव रहा और इसका मीन क्या है माइनस तो आंसर में है और माइनस सात कितना आ गया इसका मीन क्या है आप इसको अगर ग्राफिकल डाटा से करना तो इसका लाभ कैसे हो जाएगा इसका लाभ पोजन से और दोनों का रेफरेंस पॉइंट में ये क्या तो पता है BA minus BB equal to 0 if slope remains constant condition अगर इन दोनों का ये जो टेंजेंट है जो स्लोप है थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का सेम है तो BA minus BB क्या आ गया लेकिन ध्यान रखना ये केस 0 नहीं होगा देखिए सब कुछ सेम है माइनस के अगर कुछ थोड़ा सा नीचे आप बढ़ा लो इस तरीके और अभी ध्यान रखना है ये केस दिस इज बी ए एंड दिस इज बी इसका भी ये हो गया इधर बी ये हो गया इधर ठीक है क्या है क्वेश्चन टाइप में देखते हैं तो क्वेश्चन टाइप का स्लोप क्या होगा देखिएगा और आप लोग सबसे आंसर नहीं आ रहा होगा आप देखिए इस केस में विरोध क्यों नहीं आ रही है क्योंकि सपोज दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 1 इज मोर देन इस केस में क्या आएगा बी ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आएगा जीरो नहीं आएगा जीरो कब आएगा तो दोनों का स्लोप सेम समझ आ रहा है ये पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान दिया और ये नहीं कोई चीज कंफर्टेबल लगेगी तो आप एग्जाम नहीं आ रहा है ना इसलिए ड्रॉ करते टाइम नहीं ध्यान है क्या क्वेश्चन टाइम आपका स्लोप है
जब स्लोप सेम होगा तभी तो आंसर सेम होगा। स्लोप कैरी करके आप आपके टाइम पे ये डाउट को लगती है उसको पूछ जाता है स्लोप का यहाँ मेन पॉइंट है। और ये अगर आपको लगता हो कि नहीं हम अपना 9th की तरह स्टैंडर्ड रखेंगे लाइक दिस, जैसे कि क्या है पुलिस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या तो कर रहा है ऐसा ही ये जो भी ले रहा होगा तो आप इसको भी ऐसे ठीक है ना। Restrictions are very important. उसमें जो restrictions है बहुत important है। NCERT restrictions को जरूर पढ़ेंगे। ये तो दिया हुआ है। देखो स्लोप जैसे जैसे चेंज होगा देखो आंसर नेगेटिव पहुंचेगा। जैसे पूरा आंसर क्या हुआ और जैसे एक क्वेश्चन देखिए मेरे सामने पूछ दिया है कौन सा है ये देखिए आप जैसे अब फोर्स को चीज पढ़ रहे हो ध्यान रखना है फोर्स में मैग्नीट्यूड का कोई वेटेज नहीं। फोर्स का फोर्स का क्वेश्चन आएगा और फोर्स के क्वेश्चन का मीनिंग होगा नेट फोर्स। क्या मीनिंग होगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स होगा। अगर आपने सीधा फोर्स काउंट कर लिया अलग कर दिया तो पहले तो नेट फोर्स लेना है। अच्छा नेट फोर्स का मीनिंग क्या है? फोर्स ड्यू टू वन एंड फोर्स ड्यू टू अदर। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव हो रहा है। अब इस फोर्स को अप्लाई करना इससे चाहे आप एक्सप्रेशन निकाल रहे हो चाहे आप मास निकाल रहे हो चाहे आप इससे बैंकिंग एंगल निकाल रहे हो कुछ भी आप जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए वो दिया हुआ है ये है ना क्वेश्चन था ये ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन फ्रॉम विद ए कांस्टेंट स्पीड कितना नेट फोर्स है इस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है। नेट फोर्स 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कांस्टेंट रहता है बॉडी और एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय यू मतलब आपने जिससे छोड़ दिया उसको जिससे वो गिरता चला रहा है वो क्या है m/a आ रहा है। a का मीनिंग क्या है b - q है वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मीनिंग क्या है b - q 0 होगा इसलिए वो आ रहा है। सेकंड केस देखिए आप इन्होंने क्या कहा है कि level of earth 0.05 kg thrown vertically upwards to give the direction and magnitude of net force on it। आपने इसको ऊपर फेंक दिया है अपवर्ड ऊपर फेंक दिया है ना तो ऊपर जब फेंका है तो ग्रेविटी तो 9.8 से वर्क की थी जो एमजी फोर्स है मतलब कांस्टेंट है लेकिन जो आपने अप्लाई किया है फोर्स यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया होगा तो ये फोर्स आपका यहाँ मैक्सिमम रहा होगा इसके बाद फोर्स रिलीज करता हुआ यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट आ गया तो कोई मैक्सिमम हाइट आ गया इस मैक्सिमम हाइट तक ये फोर्स तो आपका डिक्रीज होता हुआ चला रहा है। यहाँ पर आपके पास अप्लाई फोर्स तो 0 हो गया इसका मीनिंग यहाँ जो 0 हो गया होगा लेकिन इस पॉइंट पर आपका भी अप्लाई फोर्स है वो तो 0 हो गया। आपके जिस पर ग्रेविटी तो कौन है वो क्या है डाउन पॉइंट पर आ रही है इसका मीनिंग क्या है जो नेट फोर्स है वो क्या है डाउन पॉइंट नेट फोर्स का मीनिंग क्या है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो
लेट पुट से ये था ना फोर्स अप्लाइड बाय यू F1 माइनस फोर्स अप्लाइड बाय लेट्स सी F2। F1 आपका यहाँ 0 हो गया। F2 क्या है? अगर रेफरेंस ये हमारा तो माइनस हुआ, और अगर रेफरेंस आपका ये है तो पॉजिटिव है, फिर कोई फर्क नहीं होगा। दैट फोर्स क्या है? दिस डाउनवर्ड है एंड दिस इज ड्यू टू लेफ्ट। अब कितना है ये? F क्या है? नेगेटिव है। मास आपका क्या है? कितना देना? 0.05 है और C कितना है? आप इसको 10 थोड़ा और शॉर्ट दे लो। तो क्या है? 0.5 लीटर आ गया।